जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी के, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, फिर चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ या आरओ, उसके लिए हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करा जाए। क्योंकि देखो, हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस जो है ना काफी सारे पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम की बात करें तो देखो 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें यूपी पीसीएस प्री के, और 150 में से कम समझो 25 क्वेश्चन के आसपास आपसे हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है। तो आपको हिस्ट्री जो है अच्छे से तैयार करनी है। अब देखो, हिस्ट्री के भी आपके ना 3 पार्ट हो गए हैं, ठीक। हिस्ट्री के एक हो गया आपका प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया है, एक है आपका मिडीवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और एक है आपका मॉडर्न इंडिया। अब देखो, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं ना, वो करेंगे क्या, वो शुरू कर देंगे मिडीवियल इंडिया से, शुरू कर देंगे एंशियंट इंडिया से, शुरू कर देंगे। तो ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस प्री का सिलेबस या आरओ का भी सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें आपको जो प्री के सिलेबस में दिखेगा वो लिखा होगा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, और एक चीज आगे पॉइंट एक और आपको दिखेगा, वो होगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट दिखेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये अलग से मेंशन्ड है। अब आप समझो, हिस्ट्री मेंशन हो, हिस्ट्री के साथ में बराबर से बराबर जगह दे रखी है इंडियन नेशनल मूवमेंट को दे रखी है। तो आप खुद सोचो, इससे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी कहां से ज्यादा आता है, ये आता है आपका 1885 से लेके 1947 तक, ठीक। ऐसे समझो 25 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं ना, 25 में कम से कम 10 से लेके 12 क्वेश्चन आपको ये जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसी से देखने को मिलेंगे। तो आप खुद समझो, जब आधे क्वेश्चन जो है, लगभग आधे क्वेश्चन आपको सिर्फ एक छोटे से पार्ट 1885 से लेके 1947 तक ही देखने को मिल रहे हैं, तो भाई ज्यादा फोकस किस पे करना है, ज्यादा टाइम किस पे देना है, वो देना है आपको मॉडर्न इंडिया पे। 1885 जब से कांग्रेस बनी और तब तक जब तक आजादी नहीं मिलती है, ठीक है। और ये समझो, यही जो पार्ट है ना, ये आपका सीधा जीएस पेपर 1 जो मेंस का है ना, उसमें भी है। जब भैया प्री निकालोगे, जब एसडीएम बनना है, तो मेंस भी तो लिखोगे ना। तो आप इसी से ना काफी बढ़िया कर सकते हो। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं एंशियंट मिडीवियल नहीं पढ़नी, एंशियंट भी पढ़नी है और मिडीवियल भी पढ़नी है, लेकिन ज्यादा ध्यान देना आपको मॉडर्न इंडिया पे। और मॉडर्न इंडिया में भी कहाँ पे, 1885 से 1947, ठीक। एंशियंट इंडिया के लिए क्या करें, देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, पुरानी एनसीईआरटी ले आओ। कौन सी, आर एस शर्मा ले आओ, वो पढ़ लो, ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है। मिडीवियल मध्यकाल भारत के लिए भी जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, कौन सी, सतीश चंद्रा, वो ले आइए, आप वो पढ़िए आराम से। आपको स्टोरी की तरीके ना सब कुछ समझ में आएगा, और यहीं से आपको क्वेश्चन भी जो है देखने को मिलेंगे। और आगे अगर आप इन सब के नोट्स चाहते हो कि आपको एक ही जगह पे अच्छे से क्रिस्प नोट्स मिल जाए, जहां पर आपको टू द पॉइंट हर चीज मिले, तो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यूपीपीसीएस प्री के लिए भी, आरओ के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, फिर वो एंशियंट का भी हो जाएगा, मिडीवियल का भी हो जाएगा, मॉडर्न का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़नी है ना, क्योंकि वो आपका बेस बनाएगा। ज्यादातर आपको देखो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए जरूरी है, उसके बाद आपको ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और सिलेक्शन मटेरियल के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हिस्ट्री की तैयारी जो है ना आपको अच्छे से करनी है। यही हिस्ट्री जो है आपका जीएस मेंस में भी बढ़िया आपका परफॉर्मेंस करवाएगा, और प्री में भी, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, और साथ ही साथ हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नमस्कार।